लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक पर ललिता पन्ना स्मारक समिति के तत्वाधान में नगर निगम के सहयोग से शहीदों को पुष्पांजलि की गई अर्पित। आपको बता दें, 1857 की क्रांति यानी प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वर्षगांठ 10 मई के अवसर पर आज लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक पर ललिता पन्ना स्मारक समिति के तत्वाधान में नगर निगम के सहयोग से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और सरकार की ओर से शहीदों को पुलिस गार्ड सलामी भी दी गई। आचार संहिता के कारण कार्यक्रम में कोई भाषण नहीं दिए गए। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान हुआ और कार्यक्रम साधारण ही रखा गया। ये आज शहीदों को जो है पुष्पांजलि अर्पित की गई, गार्ड की सलामी भी दी गई, क्या कहना चाहिए? इस ऐतिहासिक स्थल पे जहां 1857 की क्रांति के शहीदों को इस पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया था, आज उन शहीदों को नमन करने के लिए सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिक अधिकारीगण यहाँ आए हैं और उन शहीदों की याद में हमने नमन किया है जिन्होंने देश के लिए धर्म और जाति और प्राण से ऊपर उठ के अपने बलिदान दिए। ये स्मारक उस दिन की याद दिलाता है जब हजारों लोगों को यहाँ फांसियों पर चढ़ाया गया, गांव के गांव जला दिए गए जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। आज उन शहीदों को हम नमन करते हैं और ये प्रण करने का अवसर है कि जिस सुनहरे भविष्य के लिए, जिस उत्तम भारत के लिए उन्होंने बलिदान दिए, हम उनके सपने को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुलिस लाइन पहुंची युवती ने एक युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप। दी जानकारी आपको बता दें, पुलिस लाइन पहुंची एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उक्त युवक पर कार्यवाही की मांग की है। तो वही युवती का कहना है कि उसको युवक द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसको लेकर उसने आज पुलिस लाइन पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए संबंधित जानकारी भी दी। अभी आप कहाँ पर हैं, क्या दिक्कत है आपकी? जी, मैं अभी कप्तान साहब के पास आई थी एप्लीकेशन लेकर के, और मेरा मैटर ये है कि 4-4.5 साल से मैं एक लड़का था उसके साथ रिलेशन में थी मैं, और जॉब करते थे हम तो एक ही ऑफिस में। उसने मुझे शादी का बोल करके मेरे साथ में फ़िज़िकल रिलेशन बनाए और 3-4 बार अबॉर्शन भी कराए हैं। रहने वाला है वो यहाँ नागल में गाँव पड़ता है, तासीपुर। नोमान अहमद नाम है और उनके पिता का नाम है जिशान, एडवोकेट है वो भी। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कब से झांसा देता आ रहा था वो आपको? अक्टूबर में 5 साल हो जाएंगे, और अभी भी उसने मुझे हमेशा कभी 1 साल से तो ऐसे ही होता आ रहा था, कभी 1 हफ्ता, कभी 10 दिन ऐसे होता आ रहा था। और अब उन्होंने मुझे 1.5 महीने पहले की जो डेट थी, 20 डेट दी थी रमज़ान से पहले की, कि रमज़ान से पहले जो 20 डेट है उस तक फाइनल हो जाएगा, मैं कर लूँगा। और मैंने ये बोला था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे घर पे आके बैठ जाऊँगी, ये बात हुई थी। फिर 20 तारीख आने वाली थी, 11 तारीख में उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने उनको मैसेज किया कि 20 तारीख आने वाली है और आज 11 हो गई, आप अभी तक ना ऐसी कोई मुझे सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो अपने डंडे का जोर कर ले, तो जो करना है। मैंने उनसे मैसेज में ये बोला था उनको कि आपका अच्छा बुरा आपके हाथ में है, घर वालों का भी बदनामी होगी, इतना सब कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने डंडे का जोर अपना ले, जिसे चाहे बुला ले, और जो भी तेरे साथ में तेरा साथ देगा, साथ में खड़ा होगा, कि उनको भी मैं सबको कोर्ट में खींच के लाऊंगा। धमकी दी है उसने सबको, घर वालों को भी, मतलब बहुत, और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके पिता ने भी, उसके भाई ने भी और उसने भी। ये बोलता है कि जहाँ भी है पता वहीं पे आकर टुकड़े टुकड़े करूँगा। मलहीपुर रोड स्थित जेवी जैन डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय रोवर रेंजर शिविर हुआ आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, मलहीपुर रोड स्थित जेवी जैन डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय रोवर रेंजर शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर 10, 11 एवं 12 मई 2023 3 दिन चलेगा। शिविर में भारत स्काउट गाइड संगठन की ओर से नामित प्रशिक्षक शिविर में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। जी, आपका नाम और आज किस चीज़ का कैंप लगा? मैं अनिल कुमार भारद्वाज, जिला संगठन कमिश्नर, भारत स्काउट एंड गाइड सहारनपुर। ये जेवी जैन कॉलेज में जो है हमारा रोवर रेंजर्स का ये शिविर है। इसमें जो है प्रथम प्रवेश का इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद फिर ये निपुण जो राज्य पुरस्कार होता है एक शिविर, जांच शिविर, उसमें निपुण करने के बाद फिर इनको राज्यपाल अवार्ड के लिए इनके फॉर्म भराए जाएंगे और फिर इनको राज्यपाल अवार्ड, फिर इसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड,
ये एक माध्यम है डिग्री कॉलेज का जो इनको ये करवाया जा रहा है। कितने छात्र छात्र हैं और कितने दिन कैंप चलेगा? इसके अंदर जो है हमारे 24 होते हैं, लेकिन अभी आज थोड़ा कम है। 24 इसमें स्काउट गाइड प्रतिभा क्या कर क्या बताया जाएगा? इसको इनका कोर्स हमारा इनको हम नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, ईश प्रार्थना, इतिहास, स्काउट गाइड का इतिहास, बायां हाथ मिलाना, स्कार्फ के नीचे नोट्स लगाने का महत्व, हाइक, फर्स्ट एड, स्ट्रेचर, आपदा प्रबंधन के विषय में सारी जानकारी इनको हम लोग देते हैं, जिससे कि फिर उसके बाद ये गांव में जाकर, समाज में जाकर ये अपना उस कार्य को करते हैं। इनकी लॉगबुक तैयार होती है। लॉगबुक तैयार होने के बाद फिर इनको हम राज्यपाल अवार्ड के लिए इनको भेजेंगे। हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चा समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहे और वो सेवा करे। उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है समाज में, कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है वो समझे। यदि आपदा है, कोई फ्लड आया हुआ है, कैसे लोगों की जान बचाएं। यदि कोई बीमारी है तो कैसे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। कोई दुर्घटना घट जाए तो कैसे हम उन लोगों की मदद कर सकें। अर्थात हम नौजवान को उस श्रेणी में लाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो हमारे समाज के साथ सहयोग करके एक अच्छा नागरिक बन सके। सहारनपुर के मशहूर चुनहटी वाले हकीम डॉक्टर शाहिद प्रबंधक फैज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चुनहटी गाड़ा सहारनपुर का सुबह लगभग 11:30 बजे देहांत हो गया है। उनके जनाजे की नमाज ईशा की नमाज के बाद हुई। सभी लोगों ने उनके लिए दुआए मगफिरत की। थाना नकुड़ पुलिस ने समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को नकुड़ क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नकुड़ पुलिस ने समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी रोशन पुत्र मामचंद को नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, उप निरीक्षक संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल सन्नी राणा मौजूद रहे। देखिए, कल थाना नकुड़ में जो एक गांव है रणयाला दयालपुर, वहाँ पर एक वादी हैं ललित, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। तो लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। सूचना पर तत्काल कप्तान साहब, मेरे द्वारा, सीओ नकुड़ द्वारा एवं एसएचओ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही ये तथ्य सामने आए कि एक व्यक्ति है रोशन, गांव का ही रहने वाला है। इसका पहले रुपए को लेकर कई बार विवाद हुआ। जो अभियुक्त है उसने 18,000 रुपये वादी को दे रखे थे और जिसकी वजह से इनकी कई बार पहले भी लड़ाई हुई है। और कल सुबह जब अभियुक्त नशे में था, वो अपने पैसे मांगने के लिए वादी के घर पे, पिताजी के घर से मिला और उनके बीच में कुछ अनबन हुई और उन्होंने उस समय बसौली से सर में वार कर उसकी हत्या कर दी गई। ये तथ्य सामने आए थे। जब इसको पूछताछ किया तो इसने ये तथ्य जुर्म स्वीकार किया है और आज अभियुक्त रोशन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि इस पर पूर्व से भी मुकदमे थे। 2014 का एक मुकदमा और एक पिछले साल का भी मुकदमा है आबकारी अधिनियम का। तो आज इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम चिरूकी में चला अवैध कब्जे के खिलाफ निगम का अभियान कराई गई 1 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त। आपको बता दें, नगरायुक्त के निर्देश पर नगर निगम ने थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिरूकी गांव में निगम की जमीन पर अवैध रूप से 4 दीवारी बनाकर किए गए अवैध कब्जे को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया और 5 ट्रॉली ईंटों की जब्त कर ली। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नगरायुक्त के निर्देश पर अपर नगरायुक्त राजेश यादव के नेतृत्व में सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिया गौतम, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी के साथ राजस्व विभाग की टीम थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिरूकी गांव पहुंची और खसरा नंबर 39 के 510 मीटर से अधिक भूमि पर 4 दीवारी बनाकर कब्जा की गई निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कब्जे के लिए की गई 4 दीवारी की 5 ट्रॉली ईंटें भी निगम ने जब्त कर ली और उन्हें निगम में लाया गया।
बेहट रोड पर गद्दे के गोदाम में भयंकर आग लगने से एक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आपको बता दें, देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड पर गद्दे के गोदाम में किन्हीं कारणों के चलते आग लग गई। मौके पर सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कई घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत कर आग को बुझा लिया, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय लड़के रॉबिन की मौत हो गई है। तो वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। रोड स्थित ये अभी अग्निकांड हुआ, इसके बारे में हाँ, इसके बारे में हमें 5:20 पर शाम सूचना प्राप्त हुई कि इस पे कौड़ियों की पूजा के पास आग लगी है। तो तुरंत ही एक गाड़ी को बेहट रोड से भेजा गया, दूसरी गाड़ी साकेत कॉलोनी में आग थी, दूसरी गाड़ी वहाँ गई थी तो वो भी तत्काल यहाँ भेजी गई। और जब आग बहुत ज़्यादा थी तो देखा तो और भी जनपदी गाड़ियाँ सरसावा से, रामपुर मनिहारन से और इधर मिर्ज़ापुर से, गंगो से गाड़ी बुलाई गई और सभी गाड़ियों ने मिलके ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। और इसमें फर्स्ट फ्लोर पर एक आदमी जो मजदूर था वो संभवतः ट्रैप हो गया था आग में और उसकी आग से जल गया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या स्थिति है उसकी। तो कितने कुछ लोग तो बताया कि 7 व्यक्ति अंदर काम कर रहे थे। फिलहाल तो हमें जो है मतलब एक आदमी ही मिला है, बाकी सभी के शव से निकल गए और बाकी पूरी डिटेल जांच कर रहे हैं, मालिक कौन है, कहाँ है, फिलहाल इतना ही पता। आग लगने का मुख्य कारण सर क्या है? आग लगने का मुख्य कारण अब मैं इस समय नहीं लगा, इसको अभी देख के उनसे लोगों से मिलकर पता, क्योंकि पूरी आग से पूरी बिल्डिंग जल गई है पूरी। तो आग का कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट था या कोई धूम्रपान वगैरह था, ये भी देख के पता।